सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि भगवान ने या शिव पिता परमात्मा ने संसार क्यों बनाया और कैसे बनाया। क्यों बनाया पहले समझेंगे। तो भगवान सुप्रीम पावर अल्लाह ताला खुदा गॉड शिव, उससे एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अवतार और उनके आगे आंशिक अवतार। एक तो कैटेगरी ये होगी, भगवान को अंशी कहते हैं, अंशी। उससे पहले अंश जो उसके जैसे ही हैं, जो काल माया से परे हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आगे अवतार। अंशी भगवान, उससे पहले अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी इस तरफ विभिन्न अंश, इसमें वो संत हैं जो अनादि मुक्त हैं, जो परमात्मा ही महात्मा बने हैं, गुरु बने हैं। जैसे परमात्मा बन के महात्मा बुद्ध या ऋषि मुनियों या संतों के रूप में जो अवतार परमात्मा ने लिए, अनादि मुक्त संत। अब ये दूसरी कैटेगरी होगी। अब तीसरी, जो 84 लाख में भटकने वाले माया अधीन जीव है। अब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है और ये भी काल माया से पड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सारे, और इधर संत हैं ऊपर। तो जो भगवान के पास शक्ति है वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास शक्ति है, और वही संतों के पास, गुरु के पास शक्ति है। सच्चिदानंद मेन शक्ति है, स्वरूप शक्ति, योग माया, उसके दिन फिर सारी शक्तियां काम करती हैं। अब प्रश्न था कि भगवान ने संसार क्यों बनाया। भगवान ने संसार इसलिए बनाया कि ये जो तीसरी कैटेगरी है 84 लाख में घूम रही है, जन्म मरण में फंसी हुई है माया के प्रभाव के कारण, इसको इसका बाप सच्चिदानंद स्वरूप है अपने संतान को, अपने बच्चों को, और ये दुख माया के कारण जो इसको जन्म मरण का दुख है, जब काम क्रोध लोभ अहंकार का दुख है, जब तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, इच्छा, तृष्णा, द्वेष, राग, ये बहुत सारी माया के कारण बीमारियां लगी हुई हैं जो 84 लाख में भटक रहे हैं। अब ये 84 लाख में कब से भटक रहे हैं और कैसे फंसे। तो ये कब से नहीं भटक रहे, कब से आप बोलोगे कि मैं कब से माया के अंडर हूं, तो जब से कब भी नहीं था, शुरू से ही परमात्मा, अंशी परमात्मा के वहां से तीन तरह के अंश, एक सर्वांश ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके अवतार, दूसरे विभिन्न अंश में साधु संत महात्मा लोग, और तीसरे में ये माया अधीन। ये जो भगवान है इसको कहते हैं मायाधीश। ओम जय जगदीश हरे, तुम आरती करते हो। इससे पहले अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको सवांश कहते हैं या अवतार कहते हैं। ऊपर भगवान को अंशी को अवतारी कहते हैं और अंशी कहते हैं, और जो इधर साधु संत महात्मा इनको माया अतीत कहते हैं, भगवान को मायाधीश कहते हैं। और ये जो 84 लाख में भटक रहे हैं माया अधीन, ये जब से हैं तब से ही 84 लाख के अंडर भटकते जा रहे हैं, भटकते जाते हैं। कब से, जब से कब भी नहीं था। ये नर नारियों की जो पहचान है वो है कि माया अधीन आत्मा है, कली आत्मा नहीं है, माया के अधीन है ये आत्मा। इसलिए इसने अपना ज्ञान, अपना विवेक खो दिया हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। खुद को, अपने आप को शरीर जाना हुआ है। तो शरीर की दुनिया में जन्म मरण जन्म मरण जन्म, कोई भी आत्मा इससे निकल के ना ब्रह्मा विष्णु शंकर बन सकती है, ना उनका अवतार बन सकती है, ना ही वो भगवान बन सकती है। वो माया अधीन से मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैला जी की तरह, सुल्तान बाबू खुसरो की, अलग अलग जो भी ग्रंथ हैं धर्म है, उसमें जिन्होंने गुरु की पूर्ण शरणागति को कबूल लिया, वो इस तीसरी कैटेगरी माया अधीन से निकल के माया अतीत हो गए। लेकिन वो अनादि मुक्त जो संत हैं, उनके शरणागत, उनके चरणों में उनको जगह मिलेगी, उनको साधना मुक्त कहा जाएगा। वो भी संत हो गए, गुरु हो गए,
लेकिन वो साधना से, सदगुरु की कृपा शरणागति से मुक्त हुए हैं। वो पहले किस कैटेगरी में थे और यहाँ से ज्ञान पा गए, सारा तत्व ज्ञान, और कोई गुरु के चरणों में समर्पित हो गए, तो वो माया से अतीत हो गए, वो भी संत हो गए, गुरु हो गए, अपने जीवन को सफल कर गए। तो अब भगवान ने संसार क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये जो 84 लाख में घूम रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं, ये गुरु के पास जाए, ज्ञान पाए, मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा परमात्मा, माया क्या है, ये मानव चोला क्यों दिया गया? इस माया अधीन कैटेगरी से निकल के माया अतीत लोक में जाने के लिए मानव चोला प्रदान किया। क्योंकि ये माया अधीन, माया के अधीन होने के कारण आदि देवी आद भौतिक आध्यात्मिक काम क्रोध, तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, जन्म मरण, जमदूतों का दुख, मां के पेट से उल्टा लटकने का दुख, इतना दुखी है ये इंसान, मरने के बाद और ज्यादा दुखी है, इसकी दुर्दशा होती है। फिर उसका दुख मिटाने के लिए कि भाई ये अंदर है जो मेरी संतान, मेरे बच्चे, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अपना स्वरूप बोलने के कारण माया इनके पे हावी हो गई है, शुरू से है, तो हमेशा रहेंगे माया के अंदर, ये जरूरी नहीं है। जो गुरु की बात तत्व ज्ञान सुन लेंगे, मान लेंगे, शरणागत हो जाएंगे, वो इस भूल भुलैया से निकल जाएंगे, हमेशा को सच्चिदानंद अपनी दुनिया को प्राप्त कर लेंगे, बाकी भटकते रहेंगे। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? इस माया अधीन जीव को यहाँ से निकाल के सच्चिदानंद जो उसकी पहचान है वो वापस देने के लिए। अब भगवान ने संसार कैसे बनाया? तो भगवान में स्वरूप शक्ति है, सच्चिदानंद शक्ति है, जिसके अधीन से सारी शक्तियां काम करती है। तो भगवान ने कामना की, अपना तो परिपूर्ण, लेकिन ये जीव जो तड़प रहे हैं, तरले लेने हैं, हे प्रभु हमें इस माया से मुक्त कर, जन्म मरण से मुक्त कर, इस आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति कर, हमारी रक्षा कर। हम ये जो जमदूतों की मार खा रहे हैं, माँ के पेट में कुत्ते बिल्ले बंदर बन के उल्टे लटक रहे हैं, हमारी सहायता मन, गुरु बन के आ, हमें तत्व ज्ञान दे, हमें किसके आगे तुम शरणागति करोगे? भगवान तो आएगा नहीं, अवतार तो आएंगे, इनका गुरु आएगा, गुरु ही अवतार का काम करेंगे, गुरु ही भगवान का काम करेंगे। तो गुरु होगा तभी शरणागति होगी। तो भगवान गुरु बन के आते हैं हमारे जीवन में और हमें ये मौका देते हैं। अब कैसे बनाया? तो भगवान ने सबसे पहले कामना की कि इन जीवों का कल्याण करना है। ये बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, मूर्ख हुए पड़े हैं, पागल हैं, कर्म कर रहे हैं, ज्ञान और भक्ति प्रेम, ये तीनों संसार में करते जा रहे हैं। ये तीनों काम जब मेरे में करेंगे अपनी मंजिल को पा जाएंगे। लेकिन केयर ऑफ चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। जब पुण्य उदय होते हैं तो कोई सही गुरु, पूर्ण गुरु मिलता है, ज्ञान सुनने की, गुरु बनाने की अभिलाषा होती है। फिर धीरे 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 जब ज्ञान बढ़ता जाता है, उनसे प्रेम बढ़ता जाता है, फिर समर्पण बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे पूर्ण समर्पित होने के बाद हम इस मायाधीन से माया अतीत की कैटेगरी में चले जाते हैं। कैसे बनाया? तो भगवान ने पहले कामना की। भगवान का नाम है अकारण करुण, बिना ही कारण से वो कृपा करने को तैयार है। उसको पता है किसी जप तप हट पूजा व्रत दान तीर्थ दान साधना पाठ किसी से इसका काम करने वाला नहीं, क्योंकि ये तो मन बुद्धि शरीर से होगा। इसलिए मैं गुरु बन के जाता हूँ, मेरे शरणागत हो जाए, बलिहार हो जाए मन बुद्धि से, बस मैं इसको सब कुछ दे दूंगा जो इस संसार में या घर परिवार में ये खोज रहा है। और अनंत जन्म इसने बर्बाद कर दिए इसी भ्रम में या इसी उम्मीद में। तो अब अकारण करुण, बिना कारण से कृपा करने की। तो भगवान ने जब अकारण करुण शक्ति, भगवान में शक्तियां सारी हैं, तो सब शक्तियां, एक शक्ति का नंबर है, दूसरी का है। तो अकारण करुण शक्ति ने कहा, हे प्रभु आप करुणा निधान हो, आप गुरु बन के जाओ, दीन दयाल हो, ये जो माया के अंदर जीव है फंसे हुए, इनको निकालो। तो प्रभु कहता है मैं तो बिना कारण से कृपा करने को तैयार हूँ, संत बन के गया, गुरु बन के गया, ग्रंथ दिए, पर ये मेरी शरण में आने को तैयार ही नहीं। ये हर जगह शरणागत है, लेकिन गुरु की शरणागति को कबूलता नहीं।
तो इसलिए मैं अकारण करुण भी हूं, मैं बिना कारण से कृपा कर दूंगा। मेरी शरण में आए और जीव अपने पापों और बुद्धि के अहंकार के कारण गुरु परमात्मा की शरण में जाने को तैयार नहीं है, और बाकी हर जगह वो शरण में और शरणागत है। तो फिर अकारण करुण शक्ति ने कहा कि आपका एक नाम दीन दयाल है, ये संसारी है, आप भी गुरु बन के जाओ, मानव शरीर में जाओ। इस मायाधीन जीव को जो दिखता है, पति बच्चे कोठियां कारे, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ खींचता है। ये इसकी बुद्धि बताती है कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से। इसलिए आप जाओ दीन दयाल बन के, गुरु बन के जाओ आप। तो पति प्रीतम दोस्त सखा किसी भी तरह से इसको यहाँ से आप निकालो। तो फिर दीन दयाल पराकारण करुण से भगवान कामना करता है इनको निकालने की, कि इनको निकाला जाए। और फिर कामना करने के बाद संकल्प करता है कि अब संसार बनना शुरू हो, निराकार से मैं साकार हो जाऊं। ओम ऐसे ध्वनि विस्फोट होता है, ओम की ध्वनि होती है ब्रह्मांड में। ओम तो इसमें युग बदलते रहते हैं, तो खंडे ब्रह्मंडे, पहले आकाश बनता है, वायु बनती है, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी प्रकट होती है। फिर जो जिस, जब परले हुआ था जो कुत्ता था, और तभी भगवान में जाके तीनों शरीर नष्ट होते हैं, उसके संस्कार पड़े हैं, अभी पाप पुण्य पड़े हैं, सच्ची कर्म पड़े हैं, उसका भोग पड़ा है, संसार की इच्छाएं वासनाएं पड़ी हैं, इसलिए उसको संसार में आना पड़ेगा फिर से। तो जो कुत्ता था वो कुत्ता बन जाता है, जो गधा था गधा बन जाता है, जो जिस जोनी में था वहीं आके फिर 84 लाख शरीरों को वो धारण कर देता है। तब वो आने संसार क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये माया अधीन जीव माया से मुक्त हो जाए और अपनी पर्सनल जो इनकी प्रॉपर्टी है, सत चित आनंद, जिसके लिए संसार कर परिवार इकट्ठा किया है, और वहां मिलेगा नहीं क्योंकि काल माया से वो बना है, तो वो इसको दी जाए। और कैसे बनाया, ये सारी शक्तियां कैसे आपस में काम करती है, जिसमें अकारण करुण शक्ति और फिर दीनदयाल करेक्टर गुरु बन के भगवान का, उसमें सत्य संकल्प, सत्य कामा शक्ति, और फिर भगवान का पतित पावन नाम, कि अपने आप को पापी मान ले, मैं तुझे ताड़ दूंगा, मैं तुझे पावन करने को तैयार हूँ। किसी जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान का अहंकार मत कर मेरे आगे। जैसे एक छोटा बच्चा माँ को समर्पित हो जाता है और सब कुछ माँ उसके लिए करती है, तो तू मेरी शरण में आ जा और निरंतर मान ले कि जन्म जन्मांतर तूने पाप किए हैं, तुझसे पाप हुए हैं, उसी का दंड तुझे मिल रहा है। मैं तुझे उन सब पापों से पावन कर दूंगा, और तुझे जो चाहिए, जिसके लिए तूने इतना संसार इकट्ठा किया, इतने जन्म लिए, इतने पति बदले, पत्नी बदलियां, इतने बच्चे बदले, तब भी वैसा का वैसा, कुत्ते बिल्ले बंदर, सबको तूने भोगा, सबने तुझे भोगा। स्वर्ग में भी क्या देवता भी बना, तब भी काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं मिटा, तो मैं तुझे वो सारी चीजें दे दूंगा। ये था भगवान ने संसार क्यों बनाया और कैसे बनाया, किन शक्तियों से बनाया। रामदास की तरफ से।